हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका माई जज्बा पर। जैसा कि स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, असम राइफल रैली टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रैली 2021-22। तो हम लोग जो वीडियो चला रहे हैं असम राइफल की रैली जो 2021-22 में आने वाला है, उसी के 21 प्रकार की पोस्टें जो निकली हुई है। और टोटल पोस्ट की अगर बात करते हैं तो 1230 वैकेंसियाँ निकली है। टोटल टाइप्स ऑफ पोस्ट बात करें तो 21 प्रकार की है, जैसे क्लर्क, कुक, पर्सनल असिस्टेंट, वाटर कैरियर, वाशरमैन, और भी जितने भी टेक्निकल के होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फिर से प्लम्बर, वेल्डर, ये सारे जितने भी पोस्ट निकले हुए हैं, नर्सिंग असिस्टेंट, इन सब का हम लोग शुरू से लेकर अंत तक का सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, फॉर्म भरने से लेकर के आपके फाइनल मेरिट तक का। तो अभी तक हम लोग 3 से 4 पोस्ट का हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, पर्सनल असिस्टेंट की देखेंगे। पर्सनल असिस्टेंट यानी स्टेनोग्राफर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी बातें इसमें हम लोग बात कर लेंगे। दोस्तों, ये जो पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट निकली हुई है असम राइफल में, इसको मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, यानी महिलाएं और पुरुष दोनों इस पोस्ट को फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आगे की हम पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, तो फॉर्म कब से कब भराएगा, क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट क्या होता है, रनिंग कैसे होती है, हाइट क्या मांगा जाता है, प्रीवियस ईयर वैकेंसी कितनी थी, पिछले साल 2018-19 में वैकेंसी कितनी थी, इस बार कितनी वैकेंसी है, इन सभी का हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा। और एक और मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ असम राइफल की जो हम लोग ये व्हाट्सएप 2 प्रकार की ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या कमेंट बॉक्स में भी उसका दिया गया है। या दोस्त, अगर आप पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की फॉर्म न भर करके किसी अन्य फॉर्म को भरना आप चाहते हैं और उसकी प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जा करके आप लिंक इसको देख सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं, जितने भी अभी बाकी पोस्ट हैं, अब मैं कोशिश करूंगा कि जिस पोस्ट की फिजिकल और पीटी पीएचडी सेम है, उनका मैं एक एक पाँच करके पाँच पोस्ट की करके वीडियो मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो रहा है। तो मैं पूरा ये लाने वाला हूँ इस तरह करके। अभी जो ये इसको मैंने इसलिए पहले लाया क्योंकि इसका थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, फिजिकल अलग है, पीएचडी अलग है, इसलिए मैं इसलिए लाया। इसको मैं पहले लेकर आया, उसके बाद मैं जो भी लाऊंगा अब टेक्निकल की सिर्फ लाऊंगा। जो टेक्निकल में जो आईटीआई की सर्टिफिकेट मांगी जाती है, आईटीआई ट्रेड्स की, उसकी मैं सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियो लाने वाला हूँ। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की फॉर्म भरे हुए हैं और अपना जॉब सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको मैं लेकर के आया हूँ 3 ऐसे महत्वपूर्ण बुक जो कि आपको सिलेक्शन लेने में बहुत ही आसानी होगा। चाक्षु पब्लिकेशन की 3 बुक यहाँ पर उपलब्ध है। पहली बुक की बात करते हैं तो संपूर्ण गाइड उपलब्ध है, और दूसरी बुक की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर टोटल पेपर जितने भी एग्जाम हुए उसका फुल सॉल्यूशन के साथ आया हुआ है। और हम लोग तीसरे वीडियो की बात करते हैं, अरे सॉरी, तीसरे बुक की बात करते हैं तो आपको सेट प्रैक्टिस अब मिला है, सेट प्रैक्टिस मिल रहा है। तो ये 3 बुकें आप लेना ना भूलें, क्योंकि ये आपको जॉब दिलाने में बहुत ही आपको हेल्पफुल करेंगे। तो इन बुकों को आप खरीद करके आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं और एसएससी जीडी में जॉब पा सकते हैं। साथ ही साथ आप असम राइफल की भी जो आप अगर सिलेबस देखेंगे तो सेम सेम मिलता है एसएससी जीडी के ही, और एक ही लेवल भी वही रहता है। तो आप इससे भी असम राइफल की भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप बुक को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके नज़दीकी स्टोर पर, बुक स्टोर पर भी उपलब्ध है ये बुक, वहाँ से भी आप जा करके खरीद सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं असम राइफल की जो फॉर्म है कब से कब भरा जाएगा इस बार 2021 और 22 में। तो जो फॉर्म भरने का डेट रखा गया है 11 सितंबर से स्टार्ट होगा, और आपका 25 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको डेट याद रखना चाहिए कि इन्हीं बीचों में आपको फॉर्म भर लेना है, ठीक है। तो ये रहा डेट फॉर्म भरने की। चलिए आगे की बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है? क्वालिफिकेशन जो रखा गया है 12वीं पास रखा गया है। साथ ही साथ आपको स्टेनोग्राफर स्टेनो आना चाहिए, स्किल टेस्ट आनी चाहिए स्टेनो का, शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं, शॉर्ट हैंड। तो इसमें क्या है कि आप
इंग्लिश और हिंदी दो प्रकार की शॉर्ट हैंड होती है। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और भी शॉर्ट हैंड होती है, तो सिर्फ तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश यानी किसी एक में आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, किसी एक में, ठीक ना। तो इसमें शॉर्ट हैंड की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपको शॉर्ट हैंड की सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। आप जहाँ शॉर्ट हैंड स्किल सीखे हैं वहाँ से आप बनवा सकते हैं, वहाँ से शॉर्ट हैंड स्किल की सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। जो जहाँ से भी सीखे हैं वहाँ से आप बनवा लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के नाम से, या जो जिस सर के पास सीखे हैं उनके नाम से ही बनवा लीजिए। अपना लिख करके मोहर लगा करके दे देंगे कि हाँ इनका ये स्टेनोग्राफर सीखे हुए हैं, इनका स्पीड इतना है इतना है। तो इस प्रकार की सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए ये हुआ। एज की क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो एज क्राइटेरिया बहुत ही अच्छी रखी गई है। 18 से लेकर के 25 वर्ष रखा गया है स्टेनोग्राफर की एज। तो 18 से 25 वर्ष रखा गया है स्टेनोग्राफर की एज, ठीक है। तो ये इन बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ एज में जो छूटें मिलती हैं, ओबीसी ओबीसी को 3 वर्ष का छूट मिलेगी, यानी 18 3 25 वर्ष 28 वर्ष तक हो सकता है। साथ ही साथ एससी एसटी कैटेगरी को 5 वर्ष का छूट मिलता है, 5 ईयर्स का छूट मिलता है। तो ये छूट मिलने वाली है। जो पहले से छूटे हैं एज में रिलैक्सेशन हो आपको मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एज काउंट कब से किया जाएगा, एज की गणना कब की जाएगी। तो पिछले वैकेंसी के रिकॉर्ड के मुताबिक जिस तरह गणना किया गया है उसी का हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसमें शायद इसमें आपको 1 जनवरी 2022 से इसमें एज की आपकी गणना की जाएगी, यानी 1 जनवरी को आपको 18 वर्ष हो जाना चाहिए और 1 जनवरी को कम से कम 18 और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की 28 वर्ष और एससी एसटी की 30 वर्ष होनी चाहिए। ये है एज की गणना। चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है ये भी मैं बात कर लूँ। तो सबसे पहले आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दूसरे बात पीआरसी होना चाहिए, यानी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे एससी एसटी की कास्ट आप कास्ट है तो एससी एसटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ओबीसी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए अगर ओबीसी है तो, या ईडब्ल्यूएस फॉर्म भर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस के आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और आगे की बात करते हैं तो आपको कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर एसपी ऑफिस से बनवाइएगा, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, वहाँ से आपका एसपी ऑफिस से आचरण होना चाहिए, कैरेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। जैसे ही आप फॉर्म भरिएगा जिस दिन, उसी दिन आपको एडमिट कार्ड मिल जाते हैं। तो जिस दिन एडमिट कार्ड मिलेंगे उसी दिन आपको सेंटर वाइज पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ सेंटर रहने वाले हैं। तो ये है असम राइफल की। और आपको क्या करना है कि असम राइफल जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताते हैं वो डॉक्यूमेंट सारे लेकर के जाना है। साथ ही साथ आपको 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेकर के जाना है असम राइफल की भर्ती में। और साथ ही साथ जो आप फ़ी चालान करेंगे ना 100 रुपये फ़ी, आप 100 रुपये चालान करेंगे, उस फ़ी का एक स्लिप भी ले जाना है आपको। एक तो अपलोड करना है, साथ ही साथ उसका 2 कॉपी करके आपको हमेशा अपने पास रखना है। ये ले करके जाना है वहाँ पर। तो पहला दिन जो आप फिजिकल सेंटर पर जब जाइएगा तो सबसे पहले आपका जो होता है वो पीईटी होता है। पीईटी मतलब क्या होता है? फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, यानी आपकी साधारण भाषा में बोले तो दौड़ रनिंग, ठीक है ना। तो रनिंग जो होगी तो 2 प्रकार की होगी, मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा। तो मेल के लिए क्या होगा और फीमेल के लिए क्या होगा, चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट की सबसे पहले बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट का होगा तो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी और टोटल समय जो दिया जाएगा, टोटल समय 24 मिनट दिया जाएगा। यानी आपको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। फीमेल की रनिंग की बात करते हैं तो 1600 मीटर की रनिंग होगी फीमेल की। समय दिया जाएगा 8.5 मिनट, ठीक है। रनिंग में फीमेल को 1600 मीटर की रनिंग होगी और 8.5 मिनट समय दिया जाएगा फीमेल को, ठीक है। ये हुआ। आगे की बात करते हैं पुरुष की। अब पीएसटी की बात कर लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीएसटी जो होता है उसमें आपका क्या क्या लिया जाएगा, तो हाइट लिया जाएगा, उसके बाद चेस्ट लिया जाएगा। चेस्ट सिर्फ पुरुष का ही लिया जाएगा। तो देखिए हाइट जो होनी चाहिए पुरुष की 165 होना चाहिए। हाइट 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें छूट दिया गया है एसटी कैटेगरी को हाइट में। तो एसटी कैटेगरी की जो हाइट होनी चाहिए, एसटी कैटेगरी की हाइट 162.5 यानी 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए एसटी कैटेगरी की मेल की।
चलिए फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर हाइट फीमेल की होनी चाहिए। उसमें भी अगर फीमेल हैं और आप एसटी कैटेगरी से हैं तो उनको भी छूट यहाँ पर दिया गया है। उनका हाइट जो होना चाहिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये है हाइट की। चेस्ट की बात कर लेते हैं पुरुष की, तो कम से कम 77 होना चाहिए आपका चेस्ट, 77 सेंटीमीटर, और आपको 5 सेंटीमीटर की फुलाना है। तो यानी कम से कम 77 और फुलाना है 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर वैकेंसीज की बारे में कि प्रीवियस ईयर वैकेंसी क्या होता है, कितना था। प्रीवियस ईयर वैकेंसी की बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की, तो 23 वैकेंसियाँ थी प्रीवियस ईयर टोटल ऑल इंडिया। और उसके बाद स्टेट में बांटा गया था, उसके बाद कैटेगरी में बांटा गया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा निराशाजनक करने वाला है, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है 19 ही है। सिर्फ और सिर्फ आपको 19 वैकेंसी है पीए की, पर्सनल असिस्टेंट की। पिछले साल से 4 वैकेंसियाँ कम कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये थी वैकेंसी के बारे में। आगे हम लोग बात करें, जैसे ही आप पीटी पीएचडी पास कीजिएगा वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक 1 मंथ बाद आपका, 1 मंथ या 1.5 मंथ बाद, ये आपको 45 दिन बाद आपका रिटन होता है फिजिकल आपके समाप्त होने के बाद। तो ये रिटन होगा, 1 मंथ बाद आपका रिटन होता है। तो रिटन में क्या क्या पूछा जाता है उसका भी सिलेबस देख ले। देखिए पर्सनल असिस्टेंट और क्लर्क दोनों का रिटन सेम होता है, पेपर भी सेम मिलते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग वहाँ पर बैठाया जाता है, अलग अलग रूम में बैठाया जाएगा। पर्सनल असिस्टेंट को अलग बैठाया जाएगा, स्टेनोग्राफर को अलग बैठाया जाएगा, और क्लर्क को अलग बैठाया जाएगा, लेकिन पेपर लेवल सेम होता है। ठीक है, देखिए पर्सनल असिस्टेंट को जो हम लोग बोलते हैं वारंट ऑफिसर भी बोलते हैं। ठीक है ना, वारंट ऑफिसर बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट को, स्टेनोग्राफर का। आगे देख लेते हैं एग्ज़ाम सिलेबस। एग्ज़ाम सिलेबस जो है आपको मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जीएस से इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेंगे। जीके जीएस की बात कर लेते हैं तो 25 रहते हैं। साथ ही साथ उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे, आपका ट्रेड से संबंधित कंप्यूटर की क्वेश्चन रहता है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम देकर आइएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो आपको अब बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। ठीक है, फिजिकल जैसे ही आप रिटन का एग्ज़ाम आएगा तब आपको बुलाया जाएगा फिजिकल ट्रेड टेस्ट और मेडिकल के लिए। तो सबसे पहले आपका जो वहाँ पर होगा ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं तो आपको स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरे तो आपको स्टेनो लिखना होगा। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। 2 ही लैंग्वेज में, क्या या तो इंग्लिश या तो हिंदी, 2 ही में लिखेंगे। टोटल जो समय दिया जाएगा आपको 10 मिनट दिया जाएगा, और टोटल आपको स्पीड जो होनी चाहिए 80 की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, यानी 10 मिनट में आपको 800 वर्ड बोला जाएगा, और 80 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड मिनिमम होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्टेनोग्राफर किया है वो तो जानता ही है कि उसके बाद क्या करना होता है। स्टेनो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आप मांगा जाएगा। इंग्लिश के लिए टाइप करने की जो समय दिया जाएगा वो आपको 50 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में 50 मिनट दिया जाएगा। हिंदी में जो दिया जाएगा वो 65 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी में 65 मिनट दिया जाएगा। ये हुआ ट्रेड टेस्ट। जैसे ही आप ट्रेड टेस्ट पास क्वालिफाई कीजिएगा तब आपको अब मेडिकल देना होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन भी जैसे सभी का मेडिकल होता है, इसका भी उसी तरह का मेडिकल होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या किया जाता है, आपकी आंखें चेक की जाएगी, आपका पूरा बॉडी चेक किया जाएगा, ब्लड चेक किया जाएगा, साथ ही साथ आपका बॉडी का एक्सरे भी किया जाएगा। बॉडी में क्या क्या चेक किया जाता है, आपके हाथें, उंगलियां, पैर, नोकने, फ्लैट फुट, आँख में कलर विजन, ये सब सारे चेक किए जाते हैं। किसी भी चीज़ में सब कुछ आपको अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये होती है चेकअप असम राइफल की। जैसे ही आप मेडिकल फिट हो जाएगा आपको बोल दिया जाएगा कि आप घर जाइए और आप मेरिट का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, और जो जो जिसको री मेडिकल मिलता है उसको 15 दिन का समय दिया जाता है, 15 मिनट का समय दिया जाता है, और आपको 15 मिनट बोल दिया, 15 डेज का समय दिया जाता है, यानी 15 दिन का समय दिया जाता है। री मेडिकल जिसको मिलता है कि आप चाहिए अच्छे डॉक्टर से लिखवाइए और लिखवा करके लाइए कि आप फिट हैं,
और 15 दिन के अंदर आपको उसको भेजना होता है असम राइफल की, जहाँ पर वो लोग बताते हैं उसी दिन जिस दिन रीमेडिकल मिलेगा वहाँ पर बताया जाता है कि आपको कहाँ भेजना है, कैसे क्या करना है। आपको भेजना है, उसके बाद आपका रीमेडिकल होगा। जिस चीज़ में आपका रीमेडिकल मिलेगा उसी चीज़ का रीमेडिकल फिर से होगा मेडिकल। यानी अगर आँख में मिला है तो सिर्फ वहाँ पर आपकी आँखें ही देखा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। पूरा भर्ती प्रोसेस करने में जो समय लगता है 6 से 7 मंथ लग सकता है, ठीक है। 6 से 7 मंथ भर्ती की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करने में लग सकता है। ये है स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस। आगे किस वीडियो किसका सबसे पहले आप देखना चाहते हैं उसका कमेंट करना अवश्य ना भूलें। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।